अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। कल हमने किए थे चैप्टर नंबर 4 की बोर्डिंग के 3 क्वेश्चंस। आज हम करेंगे नेक्स्ट 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट कीज़ ऑन अ कीबोर्ड, कि एक कीबोर्ड पर कितनी अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं। इसका आंसर है हमारे पास देयर आर 26 अल्फ़ाबेट कीज़ ऑन अ कीबोर्ड। हाउ मेनी नंबर कीज़ ऑन अ कीबोर्ड, के नंबर कीज़ कितनी होती हैं कीबोर्ड पे। देयर आर 10 नंबर कीज़ ऑन अ कीबोर्ड। How many function keys on a keyboard? There are 12 function keys on a keyboard. How many special keys on a keyboard? Special keys कितनी होती हैं हमारे पास? There are 4 special keys in a keyboard. पेज नंबर 30 पे देखें, ये सारी हमारे पास यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। There are 26 alphabet keys. Number keys, there are 10 number keys. उसके बाद थी हमारे पास function keys. There are 12 function keys. एंड देयर आर 4 एरो कीज़। स्पेशल कीज़ को हम एरो कीज़ भी बोलते हैं। ये आपने आंसर जो है यहाँ से देख कर राइट कर लेने हैं। एसएसटी में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, रिस्पेक्टिंग अदर्स एंड अप्रिशिएटिंग देयर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है इख्तलाफात या इख्तलाफ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि रिस्पेक्टिंग अदर्स, आपने दूसरों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, दूसरों की इज़्ज़त कैसे करनी है। एंड अप्रिशिएटिंग देयर डाइवर्सिटी, और उनके इख्तलाफात की कदर कैसे करनी है। यानी कि अगर कोई आपसे डिफरेंट है तो उसकी आपने कदर कैसे करनी है, ठीक है। उनके क्या उनके लिए होते हैं, हकूक़ क्या हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वी आर ऑल इक्वल, हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है कि हम सब एक हैं, एक जैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है। अगर कोई किसी का कलर फेयर है और किसी का डार्क है तो आप उसको इस बेस पे बुरा नहीं कह सकते, ठीक है। किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। कोई अमीर है या गरीब है, कोई गोरा है या काला है, इस्लाम की रूह से ये सब जो हैं इक्वल हैं। अल्लाह ताला की नज़र में तमाम इंसान जो हैं वो बराबर हैं, ठीक है। तो इसमें आपने लेसन में यही चीज़ें बताई गई हैं कि ये लेसन आपने रीड कर लेना है। मैं आपको इसके पॉइंट्स बता देती हूँ कि जैसे कुछ की एज डिफरेंट होती है। यहाँ पे देखें, आपके स्कूल में जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो 5 क्लास के स्टूडेंट्स हैं और आप 2 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो वो आपसे एज में बड़े होते हैं। आपका एज डिफरेंस होता है ना, वो आपसे बड़े होते हैं, आप छोटे होते हैं। इसी तरह से कुछ का मज़हब जो है वो अलग होता है। कोई इस्लाम, किसी का मज़हब इस्लाम होता है, कोई ईसाई होते हैं, ठीक है, सिख होते हैं। इस तरह से इंसान सब बराबर होते हैं इंसानियत की रूप से देखें तो, और उनका जो है मज़हब वो अलग होता है। इसी तरह से हमारे कल्चर जो है वो डिफरेंट्स हैं। पठानों को देखें, पंजाबी देखें, ये सारे कल्चर, ठीक है, पश्तो वगैरह, और कुछ की ज़बानें जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। टॉपिक आ जाता है हमारे पास वेज़ ऑफ रिस्पेक्टिंग अदर। दूसरों को हमने दूसरों की इज़्ज़त कैसे करनी है, रिस्पेक्ट उनको कैसे देनी है। क्या है हमारे पास, लिसनिंग टू दैम केयरफुली, हमें उनको जो है गौर से सुनना चाहिए। और आपने अपने पेरेंट्स हैं, आपके घर में दादा अबू हैं, दादी अम्मा हैं, ठीक है, उनके साथ जो है बहुत आहिस्ता आवाज़ में नरमी से बात करनी है। अगर वो एक से ज़्यादा बार पूछते हैं तो आपने उनको बताना है, ठीक है। कोई भी बात अगर होती है तो अगर कोई आप बैठे हुए हैं, कोई बड़ा आ जाता है तो आपने उनको अपनी सीट देनी है, ठीक है। ये सारे उनके रिस्पेक्ट में आ जाता है, ठीक है। इसमें देखें, उसके अलावा अगर आप स्कूल बस में जाते हैं, रिक्शा वगैरह में जाते हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं, तो आपने लाइन में जो है अपनी आना है। उसके अलावा कैंटीन पे जब आप लोग चीज़ लेते हैं तो भी आप एक लाइन में रह कर ले सकते हैं, ठीक है। क्लासरूम में एंटर होते हैं तो भी भागते हुए नहीं आए, उसमें भी आप ग्रुप्स जो है अपनी लाइन में आ सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ डिस्कस करते हैं तो ग्रुप में बैठ के आराम से जो है डिस्कस कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा किए बगैर। ये लेसन जो है ये आपने कंप्लीट रीड करना है। उसके बाद आपने इसके जो पॉइंट्स हैं वो अपने मदर या फादर के साथ डिस्कस करने हैं, ठीक है। आपने इस लेसन में क्या सीखा है करना है। इस्लामियत का वर्क, इस्लामियत में क्या है, लेसन बड़ों का अदब। ये हमने एसएसटी में भी अभी जो लेसन किया है ये भी तकरीबन वही है सारा। तो इसमें क्या है कि आप बड़ों का अदब किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके बड़े जो हैं वो आपके वालिदैन आ जाते हैं, आपके दादा अबू, आपकी दादी अम्मा हैं, आपके बड़े बहन भाई हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, और आपकी फ़ैमिली में जो लोग हैं वो सब हैं, आपके टीचर्स आ जाते हैं, ये सब लोग हैं, ठीक है। इनका आपने अदब कैसे करना है और इनके साथ आपने किस तरह से बात करनी है, इस लेसन में वो बताया गया है। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास वालिदैन का अदब। वालिदैन का अदब क्या होता है वो देखते हैं। आपको पता है अल्लाह ताला ने जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे मामा और बाबा जो हैं, वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं और उनके हम पे बहुत ज़्यादा एहसानात होते हैं।
ठीक है, वो हमारी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। देखें, जब आप स्कूल से वापस घर जाते हैं तो आपके जाने से पहले आपके लिए खाना बना के रखते हैं, ठीक है, आपके कपड़े वगैरह रेडी करके रखते हैं। जब आपने सुबह स्कूल आना होता है, आपकी यूनिफॉर्म डेली वॉश करते हैं, डेली आपको तैयार करके स्कूल भेजते हैं। तो हमें भी चाहिए ना कि हम उनका अदब करें, उनकी हर बात मानें और उनको तंग ना करें। और वही स्टूडेंट आपको पता है कामयाब होते हैं जो अपने वालिदैन का अदब करते हैं, और अल्लाह ताला भी उनसे खुश होता है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला की रज़ा जो है वो वालिद की रज़ामंदी में है, और अल्लाह ताला की नाराज़ी जो है वो भी वालिद की नाराज़ी में है। कि अगर आपके बाबा आपसे नाराज़ हो जाते हैं किसी बात पे, तो अल्लाह ताला भी आपसे नाराज़ हो जाते हैं। आपने फ़ौरन अपने बाबा से सॉरी कर लेनी है, ठीक है। आ जाता है उस्ताज़ा की इज़्ज़त। इस्लाम में अल्लाह ताला ने जो है उस्ताज़ा को रूहानी वालिदैन का दर्जा दिया है। जिस तरह वालिदैन की इज़्ज़त हम पर लाजिम है, इसी तरह से उस्ताद का एहतराम भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमें चाहिए कि अपने उस्ताज़ा की इज़्ज़त क्या करें, उनकी बात मानें। जो उनकी इज़्ज़त करता है उसी की दुनिया में इज़्ज़त होती है, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो हमारे छोटों पर शफ़क़त नहीं करता और बड़ों की ताज़ीम नहीं करता, यानी इज़्ज़त नहीं करता बड़ों की, वो हम में से नहीं है। अपने बहन भाई और बुज़ुर्गों की इज़्ज़त, वालिदैन और उस्तादा के साथ साथ हम पर अपने बड़ों और बुज़ुर्गों की इज़्ज़त और एहतराम भी लाजिम है। हमें चाहिए कि हमारे जो बड़े बहन भाई हैं हम उनकी बात मानें, घर से बाहर भी बुज़ुर्गों का अदब करें, उनको हमेशा सलाम करें। अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो या उनको मदद की ज़रूरत हो तो उनकी मदद करें। जैसे कि अगर कोई जा रहा है रोड पे और आप भी जा रहे हैं तो उनको आप हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें अल्लाह ताला की रज़ामंदी भी है और हमेशा के लिए सुकून भी है। इस लेसन की आपने कंप्लीट रीडिंग करनी है, फिर इसके नेक्स्ट आ जाएं MCQs पर, ठीक है। अल्लाह ताला की नेमत है माँ या बाप, तो अल्लाह ताला की दोनों नेमत हैं, ठीक है। हमारे रूहानी वालिदैन किसे कहा है इस्लाम ने? उस्ताज़ा कराम को। जो अपने वालिदैन का अदब करता है वो कामयाब होते हैं, वो नाकाम होते हैं या वो नाराज़ रहते हैं? वो कामयाब होते हैं। उसके बाद है जी, दुनिया उनकी इज़्ज़त करती है जो सिर्फ वालिदैन की बात मानते हैं, जो अपने उस्ताज़ा कराम की बात मानते हैं, जो वालिदैन और उस्ताज़ा दोनों की बात मानते हैं। ये MCQs आपने लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं।